हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्टडी आई अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए आरएसएमएसएसबी, जेईएन और जेवीएनएल की जो भर्ती आने वाली है उसमें राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर जीके की क्लास लेकर के आ गया हूँ। साथ ही में यदि आप राजस्थान पुलिस की, पटवारी की, हाई कोर्ट की, रीट की या अन्य किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी राजस्थान में एग्जाम करवाए जाते हैं सभी में पूछा जाते हैं ये प्रश्न। यदि आपने ये पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का समझो। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और आज की चौथी क्लास है, रात के 10 बजे डेली क्लास होती है दोस्तों। चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है, राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? फटाफट से बताइए। शेखावाटी प्रदेश, हाडोती पठार, दक्षिणी अरावली, माही बेसिन। बिल्कुल मैं आपको व्याख्या कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। डिटेल के साथ में मैं आपको बताऊंगा। कोटा झालावाड़ स्थित मुकुंदरा की पहाड़ियों को बाघ संरक्षण क्षेत्र घोषित कर राज्य का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो दोस्तों ये जो है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, ये कौन सा टाइगर घोषित किया गया है? तीसरा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि तीसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है इसे। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही में आपका बिल्कुल हो जाएगा हाडोती का पठार। क्या हो जाएगा? झालावाड़ कोटा कौन से में क्षेत्र में आता है? हाडोती के पठार के क्षेत्र में। तो बिल्कुल मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? हाडोती पठार में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? सिरोही क्षेत्र की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है पहाड़ियों को? भांकर, बोराट, गिरवा, सांगलिया। तो उसे कहा जाता है दोस्तों भांकर। क्या कहते हैं? भांकर। आपको बता दूं, सिरोही क्षेत्र में अरावली की तीव्र ढाल वाले उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? भांकर कहा जाता है। तो दोस्तों वहां पर उबड़ खाबड़ जो पहाड़ियां हैं अरावली की तीव्र, उसे क्या कहा जाता है? भांकर कहा जाता है। तो आप सभी लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के बाग को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि ये बांसवाड़ा समझ लीजिए, डूंगरपुर समझ लीजिए, इसके मध्य का जो ये क्षेत्र है इसे किस नाम से जाना जाता है? भांकर, बोराट, सांकलिया, मेवल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए फटाफट से। तो दोस्तों उसे जाना जाता है मेवल के नाम से। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भाग को जाना जाता है मेवल के नाम से। मेवल डूंगरपुर बांसवाड़ा का मध्य भाग है। और जो बांगड़ है दोस्तों, यहाँ पर बांगड़, तो बांगड़ क्या है वो भी बता देता हूँ। व्याघ्रवाट यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्राचीन नाम है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में बीहड़ मिलते हैं? राजस्थान के किस क्षेत्र में बीहड़ मिलते हैं? बनास बेसिन, माही बेसिन, लूनी बेसिन, चंबल बेसिन। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, चंबल बेसिन में मिलते हैं। चंबल बेसिन में बीहड़ मिलते हैं। चंबल नदी के द्वारा मिट्टी के बारीक कटाव के कारण प्रवाह क्षेत्र में बन गई गहरी गांठियां व टीले 5 से 30 मीटर गहरे गड्ढों को स्थानीय भाषा में खादर कहते हैं। राज्य में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार सवाई माधोपुर एवं करौली जिले में है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो विस्तार है इसका, किसका? बीहड़ क्षेत्र का, वो दोस्तों सवाई माधोपुर में है एवं करौली जिलों में है। तो ये आपको याद रखना है। 5 से 30 मीटर के जो गड्ढे हो जाते हैं वो याद रखना है आपको। उनको क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं स्थानीय भाषा में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है? यानी कि मरुस्थलीकरण यानी कि जो मरुस्थल होता जा रहा है राजस्थान में, उसका कारण कौन सा नहीं है? आपको नहीं है बताना है नहीं? नहीं है, ध्यान रखिएगा, याद रखना। अतिचारण, वनोन्मूलन, शहरीकरण, अनुचित मृदा एवं जल प्रबंधन। सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल कारण है मरुस्थलीय का
नहीं है, तो मरुस्थल का कारण नहीं है दोस्तों शहरीकरण, यानी कि शहरीकरण हो रहा है तो उससे क्या नहीं हो रहा है, मरुस्थलीकरण नहीं हो रहा है। मरुस्थलीकरण हो रहा है अतिचारण, यानी कि उसमें अति ज़्यादा चराने से कारण जो से जानवर वगैरह होते हैं उसको ज़्यादा चरा लेते हैं। वनोन्मूलन, यानी कि वनों का उसमें उन्मूलन कर रहे हैं, यानी कि वनों को काटाई कर रहे हैं, उससे जल प्रबंधन नहीं कर रहे हैं, अनुचित मृदा है, इस कारण क्या हो रहा है दोस्तों, वहाँ पर मरुस्थलीकरण हो रहा है। और नहीं हो रहा है उसका जवाब हो जाएगा शहरीकरण के कारण मरुस्थलीकरण नहीं हो रहा है, सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अंत प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के जिस भाग में है वह है, तो आपका सही का क्या जवाब होगा फटाफट से बताइएगा। अंत प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के जिस भाग में है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण उत्तर पूर्व। सही का जवाब इसका बिल्कुल उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। अंत प्रवाह क्षेत्र राजस्थान में कहाँ पर है, उत्तर पूर्वी भाग में है। राजस्थान का उत्तरी पूर्वी भाग अंत प्रवाह क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अरावली क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में एक और उपजाऊ मैदान तथा दूसरी तरफ शेखावाटी क्षेत्र बालू के टीलों द्वारा परिलक्षित होती है। यह संपूर्ण क्षेत्र अंत प्रवाही है जो चूरू, सीकर तथा झुंझुनू जिलों में फैला है। कहाँ कहाँ पर फैला है दोस्तों, ये चूरू, सीकर तथा झुंझुनू क्षेत्र में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में अधिकांशतः बरखान, बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बलुई मिट्टी, कम वर्षा, स्तूपों की दीवार आदि के कारण यह संपूर्ण प्रदेश आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के जिस जिले में 21 जून की सीधी किरणें पड़ती है, यानी कि राजस्थान का ऐसा जिला बताइए जिसमें सूर्य की किरणें हैं वो 21 जून को सीधी पड़े। चूरू, बांसवाड़ा, नागौर, जैसलमेर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आप सभी लोगों को याद होगा इस प्रश्न का, बिल्कुल मुझे आशा है आप लोगों के ऊपर। इसका सही जवाब हो जाएगा बांसवाड़ा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बांसवाड़ा। सर्वाधिक वर्षा वाला दूसरा जिला कौन सा है, बांसवाड़ा में सूर्य की सबसे सीधी किरणें पड़ती है। दोस्तों राजस्थान में जो दूसरा जिला है जहां सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो बांसवाड़ा है, याद रखना है आप लोगों को। पहला कौन सा है, झालावाड़। अगला प्रश्न है, राजस्थान के जिस जिले में सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन होता है, यानी कि वहां सीधापन बताया गया था सबसे ज़्यादा, और राजस्थान के जिस जिले में सूर्य की किरणों का सर्वाधिक यानी कि सबसे ज़्यादा तिरछापन होता है वो है चूरू, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर, जैसलमेर। क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीगंगानगर। क्या होगा, श्रीगंगानगर। सूर्य की रेखाएं कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, इससे जिस जिले की दूरी अधिक होगी उस पर किरण सर्वाधिक तिरछी होगी, यानी कि जो श्रीगंगानगर है वो सबसे मतलब दूर है कर्क रेखा से, इसीलिए जहाँ सबसे ज़्यादा क्योंकि तिरछी श्रीगंगानगर की, याद रखना है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, लाठी श्रृंखला क्या है, गाय की एक प्रजाति है क्या, खनिज पट्टी है, भूगर्भीय जल पट्टी है, वन्य जीव श्रृंखला है। तो क्या होगा दोस्तों, क्लास कैसी लग रही है मुझे कमेंट कर देना, ताकि मैं आपका नीचे कमेंट देख करके और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं आपके लिए, ताकि हम आपके लिए और मेहनत कर सकें। तो मैं बता दूं दोस्तों, लाठी सीरीज आपकी क्या है, भूगर्भीय जल पट्टी है। लाठी सीरीज क्षेत्र जैसलमेर से पोखरण व मोहनगढ़ तक पाकिस्तानी सीमा के सारे एक भूगर्भीय जल की चौड़ी पट्टी है, जिसे लाठी सीरीज क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि जैसलमेर से पोखरण व मोहनगढ़ तक पाकिस्तानी सीमा के सारे एक भूगर्भीय जल की चौड़ी पट्टी है, उसे लाठी सीरीज क्षेत्र कहा जाता है। तो दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से जिले में है राजस्थान में, तो जैसलमेर जिला आपको करना है दोस्तों, यदि जिला पूछ लिया जाए कभी आपसे। अगला प्रश्न है, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है, उत्तरी भाग, पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग। सभी विद्यार्थियों का मुझे लगता है सभी का आंसर सही आएगा इस प्रश्न का। सभी का जवाब है दक्षिणी भाग। क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिणी भाग आपका सही जवाब होगा। वेरी गुड। चलिए अब आपको बताता हूँ इसकी व्याख्या करके। राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच के भाग में 56 ग्रामों का समूह है, यानी कि 56 ग्राम है। यहाँ पर जो है ये बांसवाड़ा और क्या है आप प्रतापगढ़, इन दोनों के बीच में जो है 56 गांवों का एक समूह है। इस कारण इस भूभाग को क्या कहते हैं,
56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। तो आपको कहानी के रूप में याद रखना है कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ 2 जिले हैं, इनके मध्य 56 गांव आते हैं। 56 गांव आने के कारण इस मैदान को 56 का मैदान के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार आप याद रख पाएंगे और इसका सही जवाब हो जाए दक्षिणी भाग में। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ दक्षिणी भाग में पड़ता है। तो इस प्रकार आप याद रख लेना। अगला प्रश्न है 56 बेसिन जिस जिले में है वह है 56 बेसिन जिस जिले में। अब वही प्रश्न आ गया दोस्तों, मैंने अभी हाल ही में व्याख्या की थी आपको, तो आप तो कमेंट कर दो फटाफट से। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है बांसवाड़ा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। 56 का मैदान बांसवाड़ा में है तो 56 की पहाड़ियाँ नाकोड़ा बाड़मेर में हैं। दोस्तों याद रखना है, बड़ा कन्फ्यूजन वाली क्वेश्चन है। आपसे पूछ लिया जाए कि 56 का मैदान कहाँ है तो आप बांसवाड़ा लगाना। यदि आपसे पूछा जाए कि 56 की पहाड़ियाँ नाकोड़ा में है दोस्तों, नाकोड़ा बाड़मेर में, याद रखना है नाकोड़ा, नाकोड़ा बाड़मेर, ये यहाँ पर क्या है पहाड़ियाँ हैं, और जो बेसिन है वो बांसवाड़ा में है, याद रखना है। इस मैदान में माही नदी को गोलाई दी है। 56 की पहाड़ियों भी गोल हैं, अधिक गहराई तक विच्छेदित है होने के कारण 56 के विच्छेदित मैदान व आसपास के पहाड़ी भूभाग को बांगड़ के नाम से पुकारा जाता है। तो दोस्तों जो 56 के मैदान है उसके आसपास के पहाड़ी भूभाग को बांगड़ के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखना है। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा ये प्रश्न समझाया गया और आप लोगों को पसंद आया होगा। 56 का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिलों में विस्तृत है? तो दोस्तों मैंने अभी हाल ही में आप लोगों को बताया था, तो आप लोग इसे आसानी से इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, और आपको मैंने एक और बताया था दोस्तों प्रतापगढ़। इनका नाम आ जाए तो आप बिल्कुल सही आंसर दे देना, ठीक है। तो आपको आशा करता हूँ मैं ये प्रश्न समझ में आ गया कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर इसका क्या हो जाएगा 56 का मैदान इन दोनों जिलों में है, ठीक है, विस्तृत। अगला प्रश्न है दोस्तों, थोड़ा सा दोस्तों डाउट हो आपको तो कमेंट कर दिया करो दोस्तों। यदि मान लो मेरे से कुछ गलती हो जाती है, वैसे गलती होगी नहीं, पर यदि मान लो कैसे न कैसे गलती से हो जाती है दोस्तों, इंसान है, इंसानों से गलती होती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि कभी गलती नहीं होती। तो अगला प्रश्न है रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है? दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आप लोगों को पता होगा, मुझे विश्वास है। शेखावाटी प्रदेश, हाड़ौती का पठार, 56 का मैदान, घग्गर का मैदान। तो दोस्तों ये दोस्तों रामगढ़ जो है ये आपको पता होगा ये 12 जिले में पड़ता है। तो बिल्कुल सभी का आंसर आ जाएगा, मुझे विश्वास है। अभी मैंने 12 अभी हिंट दे दिया आप लोगों को, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाड़ौती का पठार। तो रामगढ़ कस्बे, यहाँ पर रामगढ़ एक कस्बा है दोस्तों, 12 के निकट घोड़े की नाल की आकृति यानी कि हॉर्सवाई शेप विशिष्ट पर्वत श्रेणी है। तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पर है दोस्तों? रामगढ़ की माता जी का नाम सुना होगा आपने, रामगढ़ के जंगल भी है दोस्तों वहाँ पर। तो इस प्रकार आप याद रख लेना, आज के बाद नहीं भूलोगे, हाड़ौती का पठार। अगला प्रश्न है संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से उच्चावच का हिस्सा है। तो उच्चावच का हिस्सा है दोस्तों, फटाफट से कमेंट करो और इसका सही जवाब होगा उत्तरी वृहत मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न है सेकंड लास्ट प्रश्न है जिस जिले में नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है वह है? जिस जिले में नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है वह जिला कौन सा है? बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, सीकर। सही आंसर है बिल्कुल जैसलमेर। जैसलमेर से 17 किलोमीटर दूर जैसलमेर बाड़मेर मार्ग पर स्थित आंकल गांव में जीवावशेष पार्क यानी कि वुड फॉसिल पार्क बनाया गया है। यहाँ 21 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 18 करोड़ वर्ष पूर्व के सागरीय जीवाश्म पाए गए हैं। इस कारण इसका नाम रखा गया है वुड फॉसिल पार्क यानी कि जीवावशेष पार्क। आंकल गांव में दोस्तों, ये जैसलमेर के में, तो आपको याद रखना है 17 किलोमीटर दूर है जैसलमेर से। 1800 करोड़ वर्ष पूरे यहाँ के जो है जीवाश्म पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा युग्म सही है? प्रतिशत मरुस्थलीय क्षेत्र, प्रतिशत जनसंख्या, कौन सा सही है? तो सही जवाब हो जाएगा जो प्रतिशत है मरुस्थलीय क्षेत्र की वह 60% जो है यहाँ पर प्रतिशत है मरुस्थल की, और जनसंख्या है 40%।
अब आपको व्याख्या कर दूं, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, इसमें राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 61.11% भाग आता है, जिसमें लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। दोस्तों 61 पॉइंट कितनी है दोस्तों मरुस्थलीय क्षेत्र में 11, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में इतनी प्रतिशत क्या है दोस्तों, यहाँ पर जमीन है, क्षेत्रफल है, और यहाँ पर जो है जनसंख्या 40% निवास करती है। ये आपको याद रखना है। दोस्तों हमारे द्वारा ये प्रश्न बताए गए जो आप लोगों को बेहद पसंद आए होंगे। और दोस्तों हमारे द्वारा ये वीडियो बनाई गई आपके लिए बड़ी मेहनत से, तो आपको मुझे विश्वास है अच्छी लगी होगी तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। और रोजाना दोस्तों इस क्लास को 10 बजे लेना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मैं 2-3 क्लास और लगाने की कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए टेक्निकल भी लगाऊँ और राजस्थान जीके में भी आपकी डबल ट्रिपल क्लास कर दूं मैं डेली के दिन में, ताकि आप लोग आसानी से पढ़ पाएं। वैसे दोस्तों मैं गारंटी के साथ आपसे वादा करता हूं कि आपका सिलेबस पूरा जरूर कराऊंगा टॉपिक वाइज। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।